अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन फंजिबल टोकन्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटी बोला जाता है। क्या होता है एनएफटी? देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट्स से ये एक बॉटल है, ये बॉटल मैंने बनाई, हाँ या ना? अब इस बॉटल को मुझे सेल करना है, या बॉटल ऐसी बॉटल है, आज तक दुनिया में इससे पहले ना किसी ने ऐसी बॉटल बनाई थी, ना आज के बाद कोई ऐसी बॉटल बनाने की उम्मीद रखता है, तो ये बहुत यूनिक बॉटल है। अब मुझे इसे सेल करना है, मैं क्या करूंगा? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शौक हैं, क्या कर सकते हैं? मैं इसका एक डिजिटल वर्जन, इस बॉटल का एक डिजिटल वर्जन क्रिएट करूंगा। ध्यान रखो, जैसे मान लो मैंने बॉटल का एक डिजिटल वर्जन क्रिएट कर दिया, बॉटल का मैंने एक डिजिटल वर्जन क्रिएट कर दिया। अब इस डिजिटल वर्जन को मैं ऑनलाइन, मान लो लेट्स से एक बच्चा है जैसे जिया ऑनलाइन बैठी हुई है, जिया ने कहा कि सर इसको मुझे खरीदना है, तो मैंने कहा ओके जिया, आज से ये एनएफटी आपके नाम पे हो गया। अब जिया चाहे तो इस बॉटल, अब ये बॉटल सिर्फ और सिर्फ जिया की है ऑनलाइन, अब जिया चाहे तो इसको मुझे बेच सकती है, जिया चाहे तो अपने भाई को बेच सकती है, और ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ये बात प्लीज ध्यान से रखिएगा। ये मतलब ये बॉटल ऐसी, ये एनएफटी क्या होता है? एनएफटी ऑनलाइन ट्रेड करे जाने वाली चीजें हैं, जो फिजिकल वस्तुओं का ही एक डिजिटल स्वरूप है। प्लीज ध्यान रखिएगा, एनएफटी क्या होती है? कोई भी फिजिकल यूनिक चीज, उसका जब डिजिटल कॉपी बनाई जाए और उस डिजिटल कॉपी को, यूनिक कॉपी को एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्ट किया जाए, तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से एनएफटीज को ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। एनएफटी समझ में आया? लेट्स से ये मार्कर है, ये यूनिक मार्कर है, इसका मैंने एक डिजिटल कॉपी बनाया, और ये डिजिटल कॉपी पहले मेरे पास है, मैंने किसी और को, लेट्स से योगेश जी को बेच दिया, लेट्स से मैंने अशोक जी को बेच दिया, मैंने किसी को भी बेचता गया, ये बिक सकता है। बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है? तो यही एनएफटी। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये लीगल नहीं है अभी। ये नॉर्मल जो करेंसीज पैसे से नहीं बेची खरीदी जा सकती। इंडिया के केस में अगर बात की, यो यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन भी है कि एनएफटीज कैन बी सोल्ड विद द लीगल करेंसी और नोट, तो नहीं, एनएफटीज को हम लीगल करेंसी के थ्रू सेल और खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं। अभी बेसिकली इनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से हो रहा है, जो कि इंडिया में अभी मतलब ना लीगल है ना लीगल, इलीगल वाली कैटेगरी में है। तो ये ध्यान रखिएगा, एनएफटीज क्या होते हैं? फिजिकल चीज का डिजिटल वर्जन, पहला। दूसरा, इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। क्या इनका ट्रांजैक्शन नॉर्मल लीगल करेंसीज के माध्यम से किया जा सकता है? नहीं, इनको आजकल जो ट्रेड किया जा रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज की मदद से ट्रेड किया जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना। देखो लिखा होगा नॉन फंजिबल टोकन क्या है? इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक एसेट, इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक एसेट ऑन अ ब्लॉकचेन। अब मैं आपको ब्लॉकचेन बता देता हूं क्या होता है, फिर आगे बढ़ता हूं। पहले ब्लॉकचेन समझते हैं। देखो लेट्स से मेरे पास कुछ एक सर्टेन इंफॉर्मेशन है, एक्स वाई जी, वाई जी, वाई जी, वाई जी, ऐसा करके मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और इसको मुझे इस कोने से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। ठीक है? ब्लॉकचेन बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, इसको समझिएगा, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं दोस्तों, बोलो मेरे साथ, छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। लेट्स से ये वाला एक्स यहां आ गया, ये वाई यहां आ गया, ये जी यहां आ गया, ये जी यहां आ गया, ऐसे करके एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, ऐसे करके हम पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में हमने तोड़ दिया। इस वाले ब्लॉक में हमने इससे पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस, जिसको हम लोग हैश की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैश की, वो फिक्स कर दिया, और इसके आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस भी हमने इसमें फिक्स कर दिया। इस वाले ब्लॉक में भी हमने क्या किया? इसके पीछे वाले ब्लॉक का एड्रेस फिक्स कर दिया, इसके आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस, जिसको हैश की बोलते हैं। अब मान लो कोई हैकर हूं, ये हैकर साहब आते हैं, और हैकर साहब आके इस वाले ब्लॉक में इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ब्लॉक इंटरफियर होगा, इसके साथ कोई भी चेंजेस होंगे, इस ब्लॉक में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन में छेड़छाड़ की गई होगी, इसकी हैश की बदल जाएगी, और जैसे ही इसकी हैश की बदल जाएगी, आगे वाला ब्लॉक ट्रांजैक्शन को रोक देगा, बिकॉज इसमें जो पहले से स्टोर्ड हैश की है और जो ये चेंज हैश की है, दोनों मैच नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, और डेटा हैकर के पास जाने से बच जाएगा। तो ब्लॉकचेन एक तरीका, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन की शेयरिंग एक जगह से दूसरी जगह तक सेफ एंड सिक्योर तरीके से की जा सकती है, ब्लॉक्स के माध्यम से। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, क्या ब्लॉकचेन का प्रयोग बैंकिंग में हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ब्लॉकचेन का प्रयोग फ्यूचर में हमारा ऑनलाइन, जो हमारा यूट्यूब पे हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं, क्या फ्यूचर में यूट्यूब ब्लॉकचेन पे जा सकता है? हाँ जा सकता है। ब्लॉकचेन का यूज हमें अपना कंटेंट
डिस्प्ले एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो सकता है, हाँ हो सकता है। सेम वे ब्लॉकचेन का ही प्रयोग क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस में भी हो रहा है, एनएफटीज के ट्रांजैक्शंस में भी हो रहा है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्निक है, इसको कुछ लोग अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ लोग इसको खराब कामों के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है ना। तो ब्लॉकचेन समझ में आया, ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरे जगह के फ्लो कराने का, ध्यान रखना। और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के ट्रांजैक्शन को ज्यादा सेफ बना देता है। चलो, एनएफटीज मैंने बता ही दिया। एनएफटीज क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म्स लाइक योर ड्राइंग, फोटो, वीडियो, गिफ्ट, म्यूजिक, इन गेम आइटम्स, सेल्फीज वगैरह, एंड दैट कैन बी टर्न इनटू एन एनएफटी विच कैन देन बी ट्रेडेड ऑनलाइन यूजिंग दी cryptocurrency which can then be traded using the cryptocurrency। कभी कभी लिख लो ये इंपॉर्टेंट, टेरा न्यूलियस क्या होता है, प्लीज ध्यान से लिख लो। टेरा न्यूलियस क्या है? टेरा न्यूलियस एक चीज थी, एक फोटो थी जिसको पहली बार एनएफटी के रूप में कन्वर्ट किया गया था। इस चीज को चाहो तो आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। बेसिकली हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, ठीक है, अनाउंस किया कि इंडिया अब एआई को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल, देखो कहीं पे इस पर लिखा होगा, ये देखो, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई समिट, वहां पे मोदी जी गए हुए थे और वहां पे मोदी जी क्लेम करके आए कि इंडिया भी एआई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स करने की ओर बढ़ रहा है। इंडिया भी एआई में बहुत पार्टिसिपेट। एआई क्या है? इसमें आपको सिर्फ इतना जानना है कि एआई क्या है। एआई बेसिकली मशीन्स की एक कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू मशीन्स बेसिकली क्या करती है, डे टू डे अपने एक्सपीरियंसेस विद द ह्यूमन बींग्स के साथ, या फिर जो प्रीवियस डेटा उनके अंदर लोड किया गया उसके बेसिस पे अपने रिएक्शंस देती हैं, अपने आंसर्स देने की कोशिश करती है। क्या अच्छा, क्या एक डिबेट बहुत अच्छी आ रही है देश में कि क्या एआई जॉब्स के लिए खतरा हो सकती है? ये मेंस की डिबेट है प्राइमरली, आप इस पे सोचना, क्या एआई के आने से जॉब्स पे खतरा आएगा? मेरे हिसाब से नहीं। एआई की वजह से जॉब्स का नेचर चेंज हो जाएगा, पर जॉब्स कम होने की जगह जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन नेचर, जो मैनुअल जॉब्स हैं वो कम हो सकती हैं, पर स्किल्ड जॉब्स बढ़ेंगी। तो हमें स्किल करने की अपने आप को आवश्यकता है, इतना ध्यान रखना। इसके बारे में एक चीज और लिख लो कि एक टर्म होता है दिल्ली डिक्लेरेशन। पेपर में न्यूज में आ सकता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, व्हाट इज दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिक्लेरेशन है एसोसिएटेड विद प्रमोशन ऑफ एआई। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, प्लीज बस यही टर्म, एआई के क्षेत्र में यही टर्म इंपॉर्टेंट है। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? प्रमोशन ऑफ एआई से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, रिसेंटली जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ वो किससे जुड़ा हुआ है? प्रमोशन ऑफ एआई से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, आज हमने एक बहुत सारे आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए, लगभग 6 से 7 टॉपिक्स हमने आपसे डिस्कस किए, और हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। कल भी हम 6 से 7 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ लेके आने वाले हैं। आपका सिर्फ एक काम है, पीपीडीज जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सम्यक सिविल सर्विसेज एंड सम्यक आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, प्लस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इनका आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि इन पीपीडीज को एक बार गो थ्रू करना है, जो भी मैंने कंटेंट एक्स्ट्रा बताया है उसको एक जगह पे नोट्स बना लेना है। ध्यान रखिए, हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट बहुत रेलेवेंट पढ़ना है। समझ में आ रहा है? हमें विर्थ में नहीं पढ़ना है, बट रेलेवेंसी के साथ पढ़ना है। तो मैंने पूरी कोशिश की है जितना ब्रीफ होके आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, और बहुत रेलेवेंट चीज़ें ही मैंने बताई हैं, ताकि आपका लास्ट में टाइम भी वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बैठे इतनी देर। हम आशा करते हैं कि आप डेली इस सीरीज़ का पार्ट बनिए और अपने करियर को सफल बनाइए। थैंक यू सो मच बेटा।